हरे कृष्णा। आप सबको मैं सौरभ दामोदर दास श्री वृंदावन धाम से जय त्रिवेणी समयम विष्णुवाद भक्ति वर्षा विष्णु महाज गुरुदेव को चरण प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन? हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। जो चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण ने गौर हरि के रूप में जो हरि नाम दिया जगत को, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको अगर किसी ने सार्थक किया सबसे पहले और सबसे ज़्यादा नाम जपा तो उसका एक ही नाम है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हालांकि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, पर मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ तो क्या हुआ, पर वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहलाया। मुस्लिम भक्त कई हुए, खा खान, रस खान, भगवान का इतिहास जानता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। क्यों बड़ा है? क्योंकि शास्त्र कहता है वो हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार में जन्म लिया वो हरिदास ठाकुर है ही नहीं, वो स्वयं ब्रह्मा जी है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अपराध करने के कारण उनको धरती लोक पे जन्म लेना पड़ा। चलो इसकी कथा हम अच्छे से जानते हैं। एक समय की बात है जब आज से 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण धरती लोक पे लीला कर रहे थे, वृंदावन पे गैया चला रहे थे, ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। एक दिन खाना खाने का टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जब प्रसाद पा रहे थे सब लोग बैठ के, तो भगवान कृष्ण कुछ अलग ही करते थे लीला। किसी के मुख से छीन के खा लेते थे, किसी के हाथ से छीन के खा लेते थे, ना झूठा फूटा जात कुछ नहीं देखते थे, बस सबको अपना मित्र मानते थे, छोटा बड़ा कुछ नहीं समझते थे। और ब्रह्मा जी आया देखने के लिए कि देख के क्या देख रहे हैं कि जो ये भगवान जिनको मान रहे हैं, जिनको मथुरा में फूल बरसाए, देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हुआ, सबने देखा, हाँ देवता लोग आए थे, वही भगवान यहाँ पे वृंदावन में आके क्या कर रहे हैं? ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई कृष्ण को मार रहा है मुक्का, कृष्ण किसी को मुक्का मार रहे हैं। ये सब भगवान थोड़ी ना हो सकता है। भगवान किसी का छीन के खा रहा है, भगवान का कोई छीन के खा रहा है। झूठा वूठा का कोई नियम नहीं, शुद्धता कुछ है नहीं। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भ्रम में पड़ गया, तो उन्होंने परीक्षा लेने के सोचा। उन्होंने सारे ग्वाल वाल सबको, गैया वैया सबको चुरा के लेके चले गए, कहाँ? ब्रह्मलोक में। इधर कृष्ण आया, कृष्ण आके देखा भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ग्वाल वाल ना सखा। इतना गैया, 9 लाख गैया रहते थे कृष्ण भगवान का, और वो लोग का तो 1-1 लाख जोड़ लो, 1000-1000 उनका ग्वाल वाल थे। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अंतर ध्यान करके देखा कि कौन सा राक्षस आए, क्या हुआ। देखे तो हो, ये तो सबसे राक्षस नहीं है, राक्षसों का राक्षस बड़ा राक्षस है, मेरा ही बेटा ब्रह्मा जी। उनको भी अहंकार आ गया, उनको भी लगने लगा कि वो भी मेरा परीक्षा ले सकते हैं। तो अब क्या परीक्षा लिए? भगवान कृष्ण ने चुपचाप रहा, कुछ बोला ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि भाई अपने आप से देखो, कृष्ण भगवान क्यों है? भगवान कृष्ण जो कर सकते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है उनको ये बात कहना पड़ा, ये बात अपने पुराण में लिखना पड़ा, जो ब्रह्मा पुराण है, ये श्लोक है। क्योंकि आज तक हमने कभी भी एक इंद्र को 2 इंद्र बनते हुए नहीं देखा, एक शिव को 2 शिव बनते हुए नहीं देखा, एक नारायण को, वो ब्रह्मा को 2 ब्रह्मा बनते हुए नहीं देखा। एकमात्र हरि है जो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे 9 लाख गैया भगवान श्री कृष्ण बने। कौन सा गैया का कितना बछड़ा था, किस घर में कौन सा बछड़ा को जाना है, भगवान बने। कितना ग्वाल बाल थे, किसकी माँ कौन है, किसके घर में क्या है, ये सोच की बाहर है। देवता को भी सोच की बाहर है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि को ब्रह्मा शिव नहीं समझ पाया, इंद्र सूर्य चंद्र नहीं समझ पाया, हम क्या समझेंगे हरि की लीला। तो वहाँ पे क्या हुआ, ऐसे चक्कर 2 साल तक चलता रहा। 2 साल तक ऐसे चक्कर चलने के बाद एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी फिर से धरती लोक पे आए। 2 साल हो चुके थे धरती पे। धरती लोक पे आके क्या देखा ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी देखते भाई जिस ग्वाल वालों को, जिस गैया बछड़ा को मैंने चुरा के अपने लोक पे लेके गए, वो तो यहीं पे पड़ा है। ये कैसे संभव है? ऊपर जाके देख रहे हैं ब्रह्मलोक पे, वहाँ पे भी वही है। नीचे आके देख रहे हैं वो, यहाँ पे भी वही है, ग्वाल बाल वही गैया। उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनको लगा भाई मुझसे कुछ भूल अपराध हुआ है। फिर ब्रह्मा जी ने
ऊपर से धरती लोक पे आए और आके जहाँ भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेले रहे थे वहीं पे आके भगवान बैठे थे एक पत्थर पे, वहीं पे आके उनका शरण में गिर गए, चरणों में। बोला, हे भगवान त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, ये क्या माया है, ये क्या लीला है, मुझे कृपा करके बताओ। तब ब्रह्मा जी को दिखाया वो 9 लाख गाया 9 लाख कृष्ण है, वो जितना सुग्वाल वाला है सब कृष्ण है, सब हरि है। ये ऐसा लीला कोई नहीं कर सकता, किसी की सामर्थ नहीं है, हरि के अलावा किसी के पास इतना सामर्थ नहीं है। जितना बच रहा था सब कृष्ण है, तो आप क्या करेगा। ब्रह्मा जी ने बोला, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गया। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, ब्रह्मा जी से बात तक नहीं किया और वहाँ से चले गए। तो ब्रह्मा जी को उसके पीछे 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 हाथ जोड़ के आने लगे, भगवान से क्षमा तो मांगना है, गलती तो हुआ है। तो जब आ रहे थे, भगवान जी शिविर में बैठा, वहाँ पे द्वारपालों को रोक लिया, लगा दिया, भाई द्वारपालों तुम लोग यहाँ रुको। किसको? बस सुबोल श्रीधाम ऐसा को रुका दिया। और भगवान ने आदेश किया, तत्काल जितना ब्रह्मांडों में जितना ब्रह्मा जी है सब प्रकट हो जाओ, मेरे पास आओ। आप महाराज जितना ब्रह्मांड की जितना ब्रह्मा थे सब भाग भाग के आने लगे। देखते देखते 10, 20, 1000, लाखों ब्रह्मा प्रकट हो गए। 2 मुख, 4 मुख, 6 मुख, 8 मुख, 1000 मुख, 2000 मुख। आप ये ब्रह्मा जो चतुर्मुख थे, इनका माथा घूम गया। भाई सृष्टिकर्ता मैं हूँ, ब्रह्मा मैं हूँ, मैंने तुम लोगों को सृष्टि किया ही नहीं, फिर तुम लोग कौन हो भाई। वो सब लोग हाथ जोड़ के जाने लगे भगवान के शिविर के पास। इसने को ब्रह्मा जी का सर चकरा गया, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है कि और भी ब्रह्मांड है और भी ब्रह्मा है। समझ सकते बात को? भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। जितना भी संसार में ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है, शिव है, काली है, दुर्गा है, गणेश है, लेकिन सभी ब्रह्मांडों का अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक अगर कोई है, वो मुरलीधर कृष्ण भगवान है, ओनली कृष्ण। तो जब ब्रह्मा जी आए, सब ब्रह्मा जी ने पूछा, महाराज कुछ भूल हुआ, कुछ अपराध हुआ, कुछ गलती हो गई, तो आपने बुलाया अचानक से। बोला, नहीं कुछ भूल नहीं, तुम लोग सुनाओ अपना अपना ब्रह्मांड में क्या हालत चल रहा है, उसी की खबर के लिए। वो सबको शांति मिला, सब हाथ जोड़ के खड़े थे, काँप रहे थे डर से भगवान के। तो उन्होंने जब बोला कि कुछ नहीं, ऐसे हाल खबर सुनाओ, तब सब भक्त लोगों ने सुनाने लगा, नहीं सब ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे ब्रह्मांड ठीक चल रहा है, ऐसे ऐसे करके सब बातचीत किए। ये जो ब्रह्मा है ये कंफ्यूज है, इससे भगवान बात ही नहीं कर रहा है। फिर ये ब्रह्मा लोगों को भगवान जाने को कहा, चले गए। फिर एक ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान ये माया क्या है। वो बोला, ब्रह्मा जी तब तक आ गए, और जब आए गेट पे द्वार वालों ने रोक लिया। चतुर्मुख ब्रह्मा जी जब आए तो कहाँ जाना है? बोला, मुझे कृष्ण से मिलना है। बोला, अभी कृष्ण से नहीं मिल सकते, कृष्ण से मीटिंग चल रहा है सब ब्रह्मांडों का, ब्रह्मा लोग ब्रह्मा आया हुआ है। बोला, अरे ब्रह्मा तो मैं हूँ। बोला, तुम कौन सा ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? ये कौन सा ब्रह्मांड, मेरे दिमाग खराब हो रहा है। अरे जिस मैंने तुम लोगों पर जन्म दिया, मैंने तुम लोगों को बनाया, ऐसे ऐसे करके। तो वो लोगों ने हंस रहे थे। बोला, अच्छा तो तुम चतुर्मुख ब्रह्मा हो? हाँ। तुम मुझे ब्रह्मा को नहीं पहचानते? बोला, नहीं, यहाँ तो भगवान के पास तो हजारों ब्रह्मा आता रहता है। अरे अच्छा। तो फिर बड़ा मुश्किल से उनको ब्रह्मा जी को अंदर जाने दिए, और वो ब्रह्मा लोग वार्तालाप करके चले गए थे। जाने का बाद ये ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान मेरा तो खोपड़ी घूम गया, आप क्या लीला कर रहे हो, कृपा करके मुझे बताओ, ये ब्रह्मा लोग कौन है और ये लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं और आप बात नहीं कर रहे, कृपा करके बताओ। तो भगवान कृष्ण ने इतना कहा, देखो तुम सिर्फ ब्रह्मा नहीं हो, और भी ब्रह्मांड है, और भी ब्रह्मांडों का ये लोग ब्रह्मा थे। तुम सृष्टिकर्ता नहीं हो, तुम सिर्फ एक छोटी सी ब्रह्मांड का एक रचयिता हो। तेरे जैसा हजारों करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों ब्रह्मांड है मेरा। रोज मेरे मुझसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है मेरी इच्छा मात्र से। तो उन्होंने बोला, हे भगवान, मुझसे जो भूल हुआ, मैंने आपका परीक्षा लिए, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, मुझसे जो गलती हुआ। ब्रह्मा जी ने बहुत सारा श्लोक बोले, भगवान प्रसन्न नहीं हुआ, वो भगवान ने क्षमा नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने अपना दिमाग चलाया, बुद्धि चलाया, बोला कि हे कृष्ण, जब इंद्र ने आपका अपराध किया, 7 दिनों तक
सारे ब्रिजवासियों को जल में आंधी तूफान में डुबाए रखा, आपने उसे क्षमा कर दिया जो आपका ब्रिजवासियों को मारना तक चाहा। मैंने तो छोटी सी गलती किया, सिर्फ ग्वाल वालों को आपके लिए आपसे 2 साल के लिए दूर कर दिए थे। बोला, हे ब्रह्मा, तुम जिस तरह से सोचते हो समझते हो, मैं उस तरह से सोचता समझता नहीं। इंद्र ने जो अपराध किया था उसके कारण समस्त भक्त मेरे पास आए थे, मेरे करीब आए थे। एक साथ दोस्त मित्र दुश्मन भी मित्र बन के रहे थे। हाँ, छोटा बच्चा बूढ़ा सब मेरे पास रहे थे। इंद्र ने जो अपराध किया था, और तुमने क्या अपराध किया? मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया। तुम जानते हो ना, मैं कभी कभी धरती लोक पे आता हूँ, कई युग बाद कभी कभी आता हूँ और बाल लीला करता हूँ, जो मनुष्य लीला करता हूँ। हाँ, और तुम मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिए, मुझे इसी बात का दुख है। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगने लगा कि भगवान को ही तो रास्ता होगा, क्षमा करो। बोला, क्षमा करने जैसा काम तो तूने किया नहीं ब्रह्मा कि मैं तुझे क्षमा करूँ। फिर ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, विलाप हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, मैंने जात पात का बड़ा ही अभिमान किया, अहंकार किया, तो आप मुझे जन्म दो, आप मुझे धरती लोक पे जन्म दो, और ऐसा नीच जात में जन्म दो भगवान कि मुस्लिम जात में, मुसलमान जात में जन्म दो, और ऐसे नीच जात में जन्म देना कि जिसमें मुझे कोई अहंकार ना रहे, जाति का अहंकार ही नष्ट हो जाए, और मैं आपका भजन करके उद्धार पाऊंगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने इच्छा की, भगवान ने तथास्तु कहा। वही ब्रह्मा जी दापर के 5,500 साल पहले कृष्ण अपराध करने के कारण कलि युग में नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुआ। हरि नाम करना कैसे चाहिए, हरि भक्ति करना कैसे चाहिए, ये किसी से सीखना है तो वो है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। भगवान का धरती लोक को गोलोक छोड़ के राधा कृष्ण को जब चैतन्य महाप्रभु रूप में कलि युग में जब धरती लोक पे आया, उनके जो वाणी थे, उनकी जो इच्छा थे कि हरि नाम करो, उसको कोई सार्थक किया तो वो केवल और केवल नामाचार्य हरिदास ठाकुर है। हरिदास ठाकुर अपना बचपन से ही भगवान हरि का परम भक्त, बचपन से ही भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत श्रद्धा थे। तो एक टाइम की बात है, जो भगवान कृष्ण के भजन करने वाले, तो भजन करने के लिए कैसे नियम बनाए थे हरिदास ठाकुर ने? एक तुलसी की पौधा अपने घर के बाहर आंगन में रखता और हरि नाम की माला लेता और हरि नाम करता। पर कैसे? कहते हैं महाराज 3 लाख हरि नाम जाप रोज की रोज करते थे। रोज 3 लाख हरि नाम जाप करते थे। 3 लाख हरि नाम जाप करते करते हरिदास ठाकुर को कम से कम 22 घंटा लग जाते थे। ये खाना पीना सोना आराम करना सिर्फ 2 घंटा में कंप्लीट, नहाना धोना जो भी है, और पूरी 22 घंटा एक तुलसी पौधा लेके उस पर बैठ के भगवान का नाम करा करता था। कैसे? 1 लाख नाम जाप मन से, मन के अंदर से कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। दूसरी लाख नाम जाप थोड़ी सी धीमी सुर में खुद सुन सके। तीसरा हरिनाम जाप 1 लाख इतना सीख के करेगा कि मान लो महाराज यहाँ से कई दूर तक सुनाई दे, सबको पता चले भाई कोई भजन कर रहा है भगवान का। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर नियम बनाए, रोज 3 लाख हरिनाम जाप करते और भगवान का भजन साधन करते तुलसी के पौधा के सामने बैठ के। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के ऐसे भक्ति करते हुए देख, जो और भी धर्म के, जो मुस्लिम धर्म के और लोग थे, वो सब लोग भी भगवान के हरिदास ठाकुर की भक्ति देख के सुन के, कुछ लोग थे जो उनका भी जैसा भक्ति करने लगे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर को देख के हमारा राधा कृष्ण का भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। तो ऐसे करने के कारण एक दिन वहाँ का जो काजी साहब थे, उनको ये बात पता चला। उनको क्या पता चला कि उनकी जो मस्जिद है उसमें कोई जाता ही नहीं है। मस्जिद में